Good morning, myself Milan Kumar from Satsang Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस मतलब प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ, लॉस का मतलब हो गया हानि। अब देखिए इसमें पहला शब्द आता है क्रय मूल्य। पहला शब्द आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मान लीजिए ये पेन है, ये मार्कर है, मार्कर को मान लीजिए हम 20 रुपया में मार्केट में खरीदते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। किसी भी प्रोडक्ट को या वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उस मूल्य को बोलेंगे क्रय मूल्य। 2 नंबर हो गया विक्रय मूल्य। 2 नंबर हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य का उल्टा। मतलब कोई भी वस्तु, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम यदि 30 रुपया में किसी और को बेचते हैं, मान लेते हैं कि इसका हम 30 रुपया में किसी को बेचे, तो 30 रुपया में जब बेचे तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो गया? 30। अब देखिए कोई वस्तु को हम या इसी मार्कर को 20 रुपया में खरीदे, इसी मार्कर को हम 30 रुपया में बेचे, तो हमको तो कुछ फायदा हुआ कि 20 रुपया में खरीदे और 30 रुपया में बेच दिए। 10 रुपये का हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। अब देखिए 10 रुपये का जो लाभ हो गया, तो तीसरा शब्द है लाभ। तीसरा शब्द क्या हो गया? लाभ। लाभ मतलब क्या हो गया कि जिस मूल्य पे हम खरीदे हैं और उससे ज्यादा मूल्य पे हम किसी वस्तु को अगर बेचते हैं तो हमको क्या हो जाएगा? लाभ। जिस मूल्य से हम खरीदे हैं उससे ज्यादा मूल्य से हम बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ। अब चौथा क्या हो गया? हानि। चौथा क्या हो गया? हानि। अब हानि में आपका देखिए कि हानि और लाभ में अंतर यही है कि जिस मूल्य पे हम खरीदे उससे अगर ज्यादा में बेचते हैं तो हमको फायदा होता है, तो लाभ हुआ। और मान लीजिए कुछ कारणवश से 20 रुपया में मार्कर खरीदे हैं और कुछ कारण ऐसा हो गया कि हमको ये 15 रुपया में ही बेचना पड़ा, क्योंकि 20 रुपया में खरीदे हैं, क्रय मूल्य 20 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया? 15 रुपया हो गया, तो आपका क्रय मूल्य से कम हो गया विक्रय मूल्य, तो हमको क्या हो जाएगा? हानि। हमको हो गया हानि। तब हम लाभ को ऐसे लिख सकते हैं, लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रय, चूंकि विक्रय मूल्य मेरा ज्यादा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है, मतलब खरीदा हुआ दाम ज्यादा होता है और बेचा हुआ दाम विक्रय मूल्य। हानि क्या हो गया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर ये लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी कि 20 रुपया में खरीदे और 15 रुपया में बेचे, तो हानि कितना हो गया? 5 का। और इसमें क्या होता है लाभ में कि विक्रय मूल्य मतलब हम खरीदे हैं 20 में तो बेचे हैं 30 में, तो हमको लाभ हुआ, तो इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा।
अब देखिए चौथा है लागत मूल्य। लागत मूल्य, अब देखिए लागत मूल्य दूसरा शब्द है, ये अलग टर्म है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है कि लागत मूल्य आपका जो है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर किसी भी वस्तु को अगर हम बनाते हैं तो उस बनाने के क्रम में जितना ज़्यादा हमको पैसे का जरूरत होता है, लागत मूल्य क्या हो गया, किसी भी वस्तु को हम जो बनाते हैं और जितना पैसा का हमको जरूरत होता है, मतलब उसमें जो पैसा हमको लगा, खर्च हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, लागत मूल्य। अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म आपका है कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या बोलता है। लाभ तो हम समझ लिए कि जितना में खरीदे उससे ज्यादा अगर बेचते हैं तो हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन उसमें क्या जुटा हुआ है, प्रतिशत। तो हम जब प्रतिशत बताए थे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रतिशत में आपको क्या बताए थे कि जितना में जितना होता है, मतलब मान लीजिए 25 में अगर 2 रुपये का लाभ होता है तो हमको देखना क्या है, प्रतिशत शब्द जुटा हुआ है, मतलब 100 में देखना है। 100 में देखना है तो 100 में देखना है तो क्या देखना है कि हमको लाभ प्रतिशत मतलब क्या हो गया कि हम 100 में देखेंगे कितना लाभ हुआ। मान लीजिए 10,000 में हमको 50 का लाभ हुआ तो हम क्या देखेंगे, प्रतिशत सब जुटे रहने के चलते हम 100 में लाभ देखेंगे कि कितना हुआ, 100 में मेरा लाभ कितना है। तो अब देखिए यहाँ लाभ प्रतिशत में क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत मेरा क्या हो गया, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, चूंकि हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य में लाभ इतना हुआ, ठीक है, क्रय मूल्य में इतना लाभ हुआ तो एक में लाभ कितना होगा, एक में लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो अब हम क्या देखेंगे, 100 में कितना हुआ, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ प्रतिशत। तो वो समझाने के लिए आपको ये चीज बताए। अब देखिए इसी से फॉर्मूला बना है आपका। अगला टर्म क्या है, हानि, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या हो गया, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब क्या हो गया कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि
इसमें क्या देखेंगे, चूंकि अगर मान लीजिए 5,000 में वस्तु खरीदे और 400 रुपये का हानि होता है तो हम कैसे बनाएंगे, 5,000 रुपये में 400 रुपये का हानि, इसलिए 1 रुपये में कितना होगा, इसलिए 100 रुपये में कितना होगा। तो फिर फार्मूला आपका ऐसा ही आ जाएगा, सेम फार्मूला आ जाएगा। चूंकि फार्मूला का आपको हम डिस्क्रिप्शन बता दिए ताकि आपको इससे फार्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं कि किसी वस्तु को 2,000 में खरीदने पर 400 रुपये का लाभ होता है। क्या हो गया, किसी वस्तु को 2,000 में खरीदने पर 400 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें कैसे बनाएंगे, चूंकि 2,000 में 400 रुपये का लाभ, 2,000 में 400 रुपये का लाभ, तो एक में कितना होगा, 400 बटे 2,000, इसलिए 100 में कितना होगा, 400 बटे 2,000 गुना 100, 2 शून्य कट गया, 20 को 20 से कर दिए, यानी कि 20%। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का 20% निकल गया, मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे बनाइए डायरेक्ट, जो हम फार्मूला बताए हैं, फार्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत, क्या बोले, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसमें देखिए लाभ कितना होता है, किसी वस्तु को 2,000 में खरीदने पर 400 रुपये का लाभ होता है, 400 गुना 100 बटे 2,000, 2 शून्य 2 शून्य 20, ये 20 आपका ऐसे भी निकाले तो आपका फार्मूला से भी 20% लाभ हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 20%। तो इस टाइप का छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है हम फिर देखेंगे कैसे होता है। फिर हानि का भी इस तरह, जैसे लाभ का निकाले, लाभ के बदला अगर हानि शब्द रहे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, तो उसको भी बनाना है। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगला नेक्स्ट टाइप का, इस टाइप का थोड़ा और प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।